Hello everyone, welcome back to our Learn Karo classes class 10. Here I am your social science expert and my name is Ananya ma'am. Today what we are here with the brand new chapter. We are starting off history, that is chapter 1, nationalism in Europe. In the last lectures we did with the nationalism in India, but now we are doing with the rise of nationalism in Europe. It's bit complicated chapter, thoda sa complicated hai, but don't worry, we'll be providing you the notes and the slides that you will be getting. So it is we have tried our best to make easy chapter for you. So listen it carefully, pay very good attention. Okay, so let's start. Nationalism in Europe, chapter 1 of history. Nationalism in Europe, this is the bit premise and the base जो हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं. द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इससे पहले हमने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था, तो थोड़ा सा आइडिया लेंगे. अच्छा बच्चा, व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन क्या होता है? यूरोप रेवोल्यूशन कर रहे हैं, 9th में हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन किया था, रशियन रेवोल्यूशन किया. एक्चुअली ये रेवोल्यूशन है क्या? रेवोल्यूशन मीन्स कुछ चेंजेस करना, ठीक है ना. सच एज इट वॉज अर्लियर मोनार्की वॉज देयर, तो उसमें कुछ चेंजेस करके डेमोक्रेसी में कन्वर्ट करना, नेशन स्टेट बनाना, मॉडर्न स्टेट में कन्वर्ट करना, तो ये सारे कुछ डाइवर्स चेंजेस मींस रेवोल्यूशन. ऐसे ही फ्रांस में कुछ रेवोल्यूशन किया गया एंड यूरोप में रेवोल्यूशन अब हम करेंगे एक्चुअली. ओके, तो इससे पहले हम थोड़ा सा एक फ्रांस का प्रेमाइस लेंगे कि प्रेमाइस क्या है. जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था वो हमने कैसे किया था एक्चुअली में. ओके, नेशनलिज्म इन फ्रांस, फ्रांस में नेशनलिज्म कैसे आया? Who was the Napoleon Bonaparte? He was actually the magician for France. फ्रांस के लिए एक बहुत अच्छे लीडर बनकर सामने आए और एक मैजिशियन टाइप बनकर सामने, जिन्होंने फ्रांस को एक्चुअली स्ट्रगल से बाहर निकाला. आकर उन्होंने नेपोलियनिक कोड बनाया जिसमें उन्होंने बहुत सारे अपने एडमिनिस्ट्रेटिव में चेंजेस करे, इकोनॉमिक चेंजेस करे, पॉलिटिकल एरेना में कुछ चेंजेस करे. ओके, द मेकिंग ऑफ फाइनली यूरोप के लिए रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे स्टार्ट किया गया. राइट, सो हम ये सब कुछ चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में. ओके, 19th सेंचुरी की बात करते हैं पहले. 19th सेंचुरी, जैसे ही वी से ऑफ 19th सेंचुरी इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट 1800 टू 1900. सेंचुरी में हमेशा हम पीछे जाते हैं, पास्ट में जाते हैं. 19th century force nationalism and end product. nationalism force, what is nationalism? हमने ना जो हमने चैप्टर करा था नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें भी हमने यही करा था कि लोगों में, पब्लिक में एक फीलिंग, मिस्टिकल फीलिंग्स लेकर आना अपनी कंट्री के लिए, दैट हाउ वी हैव टू मेक फ्री, हमें अपनी कंट्री को फ्री कैसे कराना है, इंडिपेंडेंट कैसे कराना है ना. तो यही फोर्स लोगों में डेवलप करनी थी. यूरोप में भी, फ्रांस में भी करी गई. एंड एंड प्रोडक्ट, और फाइनली हमें मतलब अगर लोग ये चीज रियलाइज करेंगे, फीलिंग होगी उनके मन में कि हमें फ्री होना है, हमें एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है, नेशन स्टेट दैट इज बिल्ड विद द डेमोक्रेसी, हमें जिसमें लोगों के पास पावर होगी, सिटीजन्स के पास पावर होनी चाहिए. तो इट वाज द एंड प्रोडक्ट. एंडली हमें एक्चुअली में किसके लिए वर्क करना है? नेशन स्टेट के लिए. राइट, इट रिप्लेस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. नेशन स्टेट कैसे आएगी? एक्चुअली में यूरोप में क्या चल रहा था? मल्टीनेशनल एम्पायर्स, डायनेस्टिक एम्पायर्स. क्या है ये डायनेस्टिक? पहले मल्टीनेशनल को हम सिर्फ डायनेस्टिक एम्पायर्स को देखते हैं. व्हाट इज इट? बच्चा, डायनेस्टिक एम्पायर्स क्या होती है? जैसे ना हेरिडिटरी पोजीशन, कि पहले ग्रैंडफादर्स, फिर फादर्स, फिर सन, फिर आगे उससे उनके बच्चे, तो ये क्या है? डायनेस्टीज चलती आ रही हैं, ठीक है ना. तो मल्टीनेशनल मींस दैट हो सकता है उनकी एथनिसिटी, कल्चर, ट्रेडिशन, ये सब कुछ अलग हो, तो इट इज अ मल्टीनेशनैलिटी. बहुत डिफरेंट मल्टीनेशनल डायनेस्टीज बिल्ड होती रही यूरोप में, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स बिल्ड होती रही, बट यूरोपियंस वर नॉट
happy with their ruling. In ruling, so Europeans were not happy and they were not able to live. French Revolution paved the way for modern nation state. और पता है जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था ना, तो नेबरिंग कंट्रीज ना फ्रांस पर अटैक कर रहे थे कि फ्रांस कैसे फ्री हो सकता है, हम तो अभी वैसे के वैसे ही बैठे हुए हैं. और प्लस हम ये भी कह सकते हैं दैट दे गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम दी फ्रांस की हमें भी फ्री होना है, राइट. तो ये सब कुछ चीजें थी जब यूरोप को थोड़ा सा रियलाइज होना स्टार्ट हुआ कि हमें फ्रीडम चाहिए फ्रांस के जैसे, और उन्होंने अपना एक एंड प्रोडक्ट रखा कि हमें उसके लिए लोगों में नेशनलिज्म लेकर आना पड़ेगा और हमें किस में अपने यूरोप को कन्वर्ट करना है, नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना है. What were the features of nationalism? As I told you, what is nationalism? Sense of collective belongingness, कि हमें साथ में रहना है, sense of common identity, कि हमारी एक ही आइडेंटिटी हो. अब जैसे इंडिया में we call ourselves Indians, है ना, we are having common identity. यूरोपियंस कहते हैं कि हम यूरोपियंस बन के रहें, फ्रांस सिटीजन फ्रेंच, हम फ्रेंच सिटीजन, तो हम एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करें एंड हम साथ में स्ट्रगल करें. तो ये these were the three parts as they were parting, as they were going forward with the nationalism. अगर ये तीनों चीजें एक पर्सन में या फिर सिटीजन्स में हो, दैट इट मीन्स दे आर वर्किंग फॉर दी नेशनलिज्म में होनी चाहिए. ओके, नाउ द डेफिनेशंस आर कमिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क बच्चा. मॉडर्न स्टेट क्या होती है और नेशन स्टेट. हम इतनी देर से बोल रहे हैं नेशन स्टेट में कन्वर्ट करना, नेशन स्टेट में centralized power exercised by sovereign control over a clearly defined territory. What they are saying, centralized power exercised by sovereign control, political authority, sovereign control होना जरूरी है, then only it will be considered as the modern state. Is on which the majority, what is now nation state, is on which the majority of its citizens and rulers came to develop a sense of common identity and shared culture. बच्चा क्या है, सिंपल, हमने अभी ये 2 कॉमन चीजें पढ़ी हैं किसमें, नेशनलिज्म के फीचर्स से. इट मीन्स इट इज नेशनलिज्म, राइट ना. तो इट मीन्स we are here talking about nationalism. Nationalism means, nation state means एक ऐसी state जहां पर they are having public, citizens are having common identity, common culture and they are struggling for their freedom of the country, for the nationalism actually. The French Revolution and the idea of the nation. एक्चुअली में लोगों को ये रियलाइजेशन एंड इंस्पिरेशन ही फ्रेंच लोगों से, फ्रेंच सिटीजन से, और वी कैन से फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिली थी कि हमें फ्रीडम चाहिए. नेशनलिज्म की भावना, नेशनलिज्म का एक रियलाइजेशन ही सिटीजन यूरोपियंस के मन में कहाँ से आया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन से. इट वाज द फर्स्ट क्लियर कट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. Sovereignty was transformed from the monarchy to the body of French citizens. Actually जो monarchy में तो kings का rule होता है, totally जो king वगैरह होते हैं उनका rule होता है, right? तो उनको ये चीज थी that we don't want to live under the monarchy, we will live as French citizens, जहां पर हमारे पास कुछ rights होंगे, कुछ duties होंगी, कुछ power होगी, राइट. तो यही चीज सोवरेनिटी चाहते थे. दे वांट सोवरेन कंट्री ऑफ यूरोप, यूरोप एज अ सोवरेन कंट्री. सो हाउ वाज दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी. अब हम थोड़ा सा फ्रांस का ही पढ़े तो ये एक वी कैन से फ्रेंच पीपल में कैसे भावना, कैसे रियलाइजेशन लाया गया दैट उन्हें नेशनलिज्म करना है. हाउ इट वाज डन, हमने इंडिया वाले चैप्टर में किया था सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, न्यू फोक टेल्स, हिम्स एंड बहुत सारी चीजें, ये सब कुछ लोगों को बताई गई, हिस्ट्री बताई गई ताकि लोगों को रियलाइज हो एक्चुअली में कि हमें अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है. सेम यही चीज फ्रांस में भी करी गई. व्हाट दे आर सेइंग, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड एंड ओथ्स वर टेकन इन द नेम ऑफ द नेशन. लोगों के सामने मतलब शपथ दिलवाई कि हम अपनी कंट्री के लिए वर्क करेंगे. फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज बना दी गई दैट एवरीवन, जैसे नेशनल लैंग्वेज बना दी गई.
रीजनल डायलेक्ट्स की कोई अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं बोलेगा, और नीदर द ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई नहीं, एक नेशन की लैंग्वेज होगी। डायलेक्ट्स मतलब लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेजेस को अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। एडॉप्शन ऑफ यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, और आपको पता है ये सब कुछ किसने आके किया था? मैजिशियन फॉर द फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट ने आके, राइट। एडॉप्शन उन्होंने यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स, करेंसी सिस्टम बहुत ज्यादा था वहां पे, डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग करेंसीज, उन्होंने आके सब कुछ इक्वल किया, दैट एवरीवन विल गेट द इक्वल राइट्स, और हर एक चीज इक्वालिटी में करी जाएगी। अबॉलिश कस्टम ड्यूटीज, जो इतने मतलब बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए थे, कस्टम ड्यूटीज थी, सारी क्लियर कर दी, एबॉलिश कर दी। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उसे थोड़ा सा सेंट्रलाइज करा गया, ऑर्गेनाइज किया गया। The idea of law portray the fatherland and lay citizen French flag instead of former royal flag, कि कोई भी एक instead of former की कोई royal flag नहीं है, and even no one will be considered as the we can say sir or madam, everyone will be considered as the citizen, citoyen मेल एंड सिटियोने विल बी द फीमेल। तो हर एक चीज में इक्वालिटी लेकर आए नेपोलियन बोनापार्ट, करेक्ट। सो मतलब उन्हें सिटीजन्स का एक दर्जा दिया गया। स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म, द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज वेंट ऑन द मिशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो पीपल थे, उन्होंने एक ओथ ली थी कि हमें अपनी कंट्री को फ्री कराना है, यूरोप फ्रॉम डिपोटिज्म डोमिनेट नहीं होंगे। और उन्होंने पता है क्या कहा? फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वेंट ऑन द मिशन कि हम यूरोपियंस की भी हेल्प करेंगे। एक्चुअली पता है क्या बोला गया था? फ्रेंच आर्मी इज द हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। यूरोपियंस ने बोला कि जो फ्रेंच आर्मीज है ना, वो हमारे लिए हार्बिंगर्स हैं। व्हाट दे आर से, आई एम राइटिंग डाउन द वर्ड, दे सेड कि फ्रेंच आर्मीज हमारे लिए क्या है? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, कि ये हमारे लिए फ्रीडम लेकर आएंगे। यूरोपियंस ने कहा दैट फ्रेंच आर्मीज हमारे लिए फ्रीडम लेकर आएंगे, एंड दस न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस सून रीच डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इन सब में न्यूज पहुंच गई यूरोप की सिटीज में कि फ्रेंच आर्मीज आ रही हैं हमें रेवोल्यूट कराने के लिए, हमारे लिए फ्री कराने के लिए। जैकोबिन क्लब्स तो सबको पता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर, ही वॉज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। हमेशा से ये 9th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। तो जैकोबिन क्लब्स की क्लब का एक बहुत बड़ा सोसाइटीज का एक बहुत बड़ा रोल प्ले रहा फ्रेंच रेवोल्यूशन कराने में, राइट बच्चा? सो दिस वॉज ऑल फॉर द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। पार्ट 1 वी हैव स्टार्टेड विद द बेस प्रेमाइस हमने सेट करा है, that what was the we can say the part of French Revolution। यूरोप रेवोल्यूशन में हम जो कर रहे हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इंस्पिरेशन रहा था यूरोप रेवोल्यूशन के लिए, यूरोपियंस के लिए। सो नाउ फर्दर वी विल डूइंग द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, कि यूरोप में कैसे नेशनलिज्म स्टार्ट किया गया। क्लियर? सो आई होप द फर्स्ट लेक्चर वाज, I tried my best to make it easy for you. And if you are having any queries, do write me in the comment section. I will be there to answer all your queries. This was Ananya ma'am signing off. Keep learning, keep enjoying.